विषय सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। अष्टावक्र की अद्वैत दृष्टि। अद्वैत वेदांत की परंपरा में ऋषि अष्टावक्र का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। उनकी शिक्षा सीधी, गहरी और अत्यंत क्रांतिकारी है। वे कहते हैं कि सत्य की प्राप्ति के लिए किसी विशेष प्रयास, तपस्या या लंबी साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वह पहले से ही मौजूद है। इसी दृष्टि से अष्टावक्र कहते हैं सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। ये वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। एक, पूर्णता का अर्थ। जब अष्टावक्र कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है, तो उनका आशय बाहरी संसार से नहीं बल्कि आत्मा की वास्तविकता से है। मनुष्य अक्सर यह मानता है कि वह अधूरा है, उसमें कुछ कमी है और उसे पूर्ण बनने के लिए कुछ प्राप्त करना पड़ेगा, धन, ज्ञान, सम्मान, सफलता या आध्यात्मिक उपलब्धि। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह विचार ही भ्रम है। आत्मा कभी अधूरी नहीं होती। वह स्वभाव से ही पूर्ण, शांत और मुक्त है। मनुष्य की समस्या यह नहीं है कि वह अधूरा है, बल्कि यह है कि वह स्वयं को शरीर और मन से जोड़कर देखता है। जैसे ही व्यक्ति स्वयं को शरीर मन मानता है, उसे अपूर्णता का अनुभव होने लगता है। 2, खोज ही बाधा है। अष्टावक्र का एक अत्यंत प्रसिद्ध विचार है कि सत्य की खोज ही सबसे बड़ी बाधा है। इसका अर्थ यह नहीं कि सत्य की तलाश गलत है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब हम खोज करते हैं तो हम मान लेते हैं कि सत्य कहीं बाहर है और हमें उसे प्राप्त करना है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य कहीं बाहर नहीं है, वह तो आपकी अपनी चेतना में पहले से मौजूद है। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने गले में पहनी हुई माला को हर जगह खोजता रहे। वह इधर उधर दौड़ता है, लोगों से पूछता है, परेशान होता है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि माला तो पहले से ही उसके गले में थी। इसी तरह आत्मा की पूर्णता भी पहले से ही मौजूद है, लेकिन अज्ञान के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। 3, प्रयास और सहजता। अधिकांश आध्यात्मिक मार्गों में साधना, तप, अनुशासन और अभ्यास पर जोर दिया जाता है। लेकिन अष्टावक्र का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। वे कहते हैं कि आत्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए। वह तो आपका वास्तविक स्वरूप है। इसलिए अष्टावक्र का मार्ग सहजता का मार्ग है। इसमें प्रयास से ज्यादा समझ और जागरूकता की आवश्यकता है। जब व्यक्ति यह गहराई से समझ लेता है कि वह शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, तब उसके भीतर स्वतः शांति और स्वतंत्रता प्रकट हो जाती है। 4, संसार का अनुभव। जब हम संसार को देखते हैं तो हमें उसमें अपूर्णता दिखाई देती है। दुख, संघर्ष, असंतोष और इच्छाएं हर जगह दिखाई देती हैं। इसलिए ये कहना कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है, पहली नजर में विरोधाभासी लगता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह अपूर्णता दृष्टि का भ्रम है। जब मन अशांत होता है तब संसार भी अशांत दिखाई देता है। जब मन इच्छाओं और अपेक्षाओं से भरा होता है तब हर चीज अधूरी लगती है। लेकिन जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाता है तब उसे अनुभव होता है कि सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा होना चाहिए। 5, ज्ञानी की दृष्टि। अष्टावक्र के अनुसार एक ज्ञानी व्यक्ति संसार को अलग तरीके से देखता है। वह बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी वास्तविक पहचान शरीर या मन नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए जीवन एक लीला बन जाता है। वह कार्य करता है, लोगों से मिलता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर से वह पूर्णतः शांत और मुक्त रहता है। उसके भीतर कोई कमी का भाव नहीं होता। 6, इच्छा का अंत। अपूर्णता का अनुभव मुख्यतः इच्छाओं से उत्पन्न होता है। जब मन में इच्छा होती है तो व्यक्ति यह महसूस करता है कि अभी कुछ कमी है जिसे पूरा करना है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह पहले से ही पूर्ण है, तब इच्छाएं स्वतः शांत होने लगती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई क्रिया नहीं होगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि क्रिया अपूर्णता की भावना से नहीं बल्कि सहजता से होगी। 7, आत्मज्ञान का अनुभव। अष्टावक्र के अनुसार आत्मज्ञान कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे धीरे धीरे अर्जित किया जाए। आत्मज्ञान एक सीधा और तात्कालिक अनुभव है। जैसे ही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, उसी क्षण उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह हमेशा से मुक्त और पूर्ण था। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल जाए। दीपक जलते ही अंधकार तुरंत समाप्त हो जाता है। 8, जीवन में इसका अर्थ। सब कुछ पहले से ही पूर्ण है, इस समझ का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझता है तब उसके भीतर से भय, चिंता और असुरक्षा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वह भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंतित नहीं रहता और न ही अतीत के बारे में पछताता है। उसका जीवन स्वीकार, शांति और आनंद से भर जाता है। निष्कर्ष।
अष्टावक्र की शिक्षा हमें ये बताती है कि जिस पूर्णता को हम जीवन भर खोजते रहते हैं, वह वास्तव में हमारे भीतर ही मौजूद है। समस्या यह नहीं है कि हम अधूरे हैं, बल्कि यह है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। जब ये भूल समाप्त होती है, तब व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है। इसलिए अष्टावक्र का संदेश अत्यंत सरल लेकिन गहरा है। तुम्हें कुछ बनने या पाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो वास्तव में हो वही पूर्णता है।